हेलो गाइस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर दें। आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेल। सबसे पहले तो सेल जो है वो डिस्कवर्ड करा था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। इन्होंने क्या करा कि स्लाइस ऑफ कॉक, मतलब कॉक क्या है, कॉक एक सब्सटेंस है जो कि बार्क ऑफ ट्री से मिलता है हमें। बार्क मतलब होता है ट्री की जो ब्राउन कलर की छाल जो होती है उसको बोलते हैं। तो ये उस पर कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक हनी कॉम मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता है उसके जैसा कुछ कंपार्टमेंट देखा। तो उन्होंने उसको क्या नाम, उन्होंने फिर डिस्कवर्ड करा और उनको देखा और उसको बोला सेल। सेल जो है कहाँ से आया है, वो लैटिन वर्ड है जो कि जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। अब हर ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में या इस वर्ल्ड में जो है वो किसी ना किसी सेल से मिलके ही बना है, चाहे वो एक सेल हो चाहे बहुत सारे सेलों को मिला के बनाओ। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से मिलके बनते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बनते हैं उनको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर। जैसे एग्जांपल है अमीबा, क्लाइमेडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनका मतलब है मैनी सेल, जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बनता है। अब एग्जांपल है फंगी, प्लांट एंड एनिमल। अब हम देखें, अगर हमको अपने लेवल पे डिस्कवर करना है सेल क्या होता है तो हम अनियन का पील ले सकते हैं। अनियन छीलें और उसका वाइट वाइट पार्ट जो होता है उसको लें और उसको वॉश करके और थोड़ा सा कलर स्टेन करके हम माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिनके बीच बीच में डॉट 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 होगा। ये बीच में जो डॉट डॉट हैं ये इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ऐसे ही ये सिर्फ सेल जो है सिर्फ एक कंपार्टमेंट है बस। जब बहुत सारे सेल मिलके बनते हैं उसको हम टिश्यू बोलते हैं। अब हर सेल का शेप और साइज जो है वो डिपेंड करता है कि उसका काम क्या है। अब जैसे मान लो ह्यूमन बॉडी ही मान लेते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, स्पर्म, ओवम सेल, ये सब भी सेल हैं। तो इनका काम क्या है, अलग अलग काम पे डिपेंड करता है कि इनकी साइज़ और इनका शेप कैसे होता है। अब एक और तरीके से हम सेल समझते हैं। अब मान लो हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के समय हमें जो एक ब्रिक लगती है, ब्रिक जोड़ के हमारा पूरा घर बनता है, तो वो जो ब्रिक है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं सेल के साथ। तो जब छोटे छोटे से सेल मिलते हैं तो वो पूरा एक, जब छोटे छोटे से सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलके। और जब टिश्यू मिलता है तो वो ऑर्गन बनाता है। अब जब बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं तो वो बॉडी फॉर्म करता है। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, जैसे कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, एक ऐसा सेल जिसका एक स्पेशल काम हो उसको हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। टिश्यू जो कि बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो उसको टिश्यू कहलाता है। सेल जो है वो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिंपलेस्ट यूनिट है। अब एक सेल में ये तीन चीज़ कॉमनली फाउंड होंगी, मतलब हर सेल में, कोई सा भी सेल हो, ये तीन मेनली पाई जाती हैं। पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा सेल मेम्ब्रेन का ही नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा न्यूक्लियस। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं कैसा है। मान लो ये सेल है, सेल की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक सॉलिड सा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इन न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी लिक्विड पार्ट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक तरीके का और सेल है जो कि नर्व सेल कहलाता है। वो बहुत ही पेपर में बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। अब वो कुछ ऐसा दिखता है। मेरी डायग्राम थोड़ी गंदी सी है
लेकिन काम चला लेना। इसमें क्या है, ये बीच का पार्ट देख रहे हो, इसमें भी जो सॉलिड पार्ट है वो न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस के बाहर जो थोड़ी थोड़ी सी वो हैं ग्रेनुअल्स से, वो साइटोप्लाज्म है। अब ये जड़ जैसे दिख रहे हैं, इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। अब ये यहाँ पर से जो स्टार्ट हो रहा है इसको एक्सॉन बोलते हैं। इसकी जो ये बाहर के आउटर कवरिंग है इनकी, इसको माइलिन शीट, और ये लास्ट में ये एंड सा हो रहा है, इसको हम नर्व एंडिंग। नर्व सेल जो है वो बहुत ही कॉमनली एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको लेबल करके और डायग्राम में बता दिया। पहला है सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। मान लें अगर हमने ये सेल बनाया हुआ है तो हमने पीछे बताया है कि ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसी सेल मेम्ब्रेन को मैं बता देती हूँ। न्यूक्लियस हो गया और इसके बीच में साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा के रखती है इंटरनल इन्वायरमेंट को। मतलब अगर यहाँ पर बाहर का इन्वायरमेंट अगर कुछ भी है, उसको सेल मेम्ब्रेन जो है इंटरनल के इन्वायरमेंट से बचा के रखती है। सेल वॉल जो है वो कुछ ही चीज़ों को, कुछ ही मटेरियल्स को अलाउ करती है अंदर जाने के लिए। सेल के अंदर जाने के लिए कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है। इसी वजह से इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए। पहला है। अब ऐसी भी कौन सी चीज़ें अंदर जाएंगी, किस टाइप से जाती हैं, वो दो तरीके से जाती हैं। या तो वो डिफ्यूज़न के तरीके से जाएंगे सब्सटेंसेस अंदर, या तो ऑस्मोसिस के तरीके से जाएंगे। डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है कि कोई भी मटेरियल का या कोई भी सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से, मान लो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना जो है वो डिफ्यूज़न कहलाता है। इसमें मेनली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन आती है। अमान कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको ये दो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये क्या डिफ्यूज़न क्या है कि जब सेल्स के अंदर जाना होता है, मान लो सेल जो है वो एनर्जी जनरेट कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो ये जो एक्सचेंज है गैसेस का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में, वो कहलाता है डिफ्यूज़न। अब बाहर कंसंट्रेशन CO2 की ज़्यादा है या ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो वो अंदर आएगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। दूसरा है ऑस्मोसिस। गैस के अलावा अगर वो मूवमेंट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का हो रहा है उसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो वो क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। बस डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऑस्मोसिस में सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। डिफ्यूज़न में जो होता है वो मूवमेंट जो है वो गैसेस का हो सकता है, कोई सब्सटेंस का हो सकता है। इसको डिफ्यूज़न कहलाते हैं। अगर हम किसी भी एनिमल सेल को या प्लांट सेल को हम शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन में डालें तो क्या होगा? ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं। पहली, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो कि हाइपोटोनिक हो। क्या होगा? जब मीडियम जो है सराउंडिंग का, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सेल के कंपैरेटिवली। मतलब क्या है कि बाहर सराउंडिंग्स पे सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है, सोल्यूशन ज़्यादा है मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो वो क्या है? ज़्यादा डाइल्यूट है सेल के कंपेयर में। सेल के अंदर से और इंटरनली और एक्सटर्नली में कंपेयर करें तो हाइपोटोनिक में क्या होता है कि वो ज़्यादा होता है बाहर। तो इसमें क्या होगा कि सेल जो है वो स्टार्ट करेगा, वाटर मूवमेंट जो है वो अंदर की तरफ ज़्यादा होने लगेगी। वैसे तो अंदर पानी अंदर भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है, लेकिन जो
इसमें अंदर जाने की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा बिगर अमाउंट में होती है। इस वजह से ये जो है सोल्यूशन अंदर जाता है। इस वजह से क्या होता है कि सेल जो है वो स्वेल अप कर जाता है, सेल क्या है वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का पानी जो है वो बार बार इधर से भी हर जगह से पानी जा रहा है, लेकिन अंदर वाला पानी बाहर ज़्यादा नहीं आ पा रहा। तो ये क्या करेगा, अपने ऑटोमेटिकली फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, या सेल जो है वो स्वेल अप करने लग जाएगा ऐसे सोल्यूशन में या ऐसे सिचुएशन में। दूसरी सोल्यूशन होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल का जो है मीडियम और इंटरनल का मीडियम जो है वो, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन एक बराबर होती है, सेम कंसंट्रेशन होती है सराउंडिंग्स में भी और सेल के अंदर भी। तो इसमें क्या है, ना ही कोई वाटर मॉलिक्यूल जितना ही अंदर जा रहा है उतना ही बाहर, उतने ही अमाउंट में बाहर निकल रहा है। तो क्या होगा, सेल का साइज़ जो है वो ना ही स्वेल करेगा ना ही कुछ होगा, वो सेम जैसा साइज़ पहले था सेल का वैसा ही रहेगा। तीसरी सोल्यूशन होती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसमें कंसंट्रेशन जो है वाटर की वो लो है। वाटर की कंसंट्रेशन लो मतलब कि बाहर का सोल्यूशन जो है वो बहुत कंसंट्रेटेड है सेल के कंपैरेटिवली। तो इसमें क्या करेगा, अब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, या मतलब वहाँ का सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट है, तो पानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकलने लगेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने लगेंगे एक्सेस अमाउंट में, क्योंकि वाटर सेल के अंदर जो है वो ज़्यादा पानी है। तो क्या करेगा, सेल जो है वो श्रिंक करने लग जाएगा। और दूसरी बात क्या, कि ऑस्मोसिस जो है वो एक पार्ट है डिफ्यूज़न का। कैसे? डिफ्यूज़न में क्या होता है कि कोई भी कंपोनेंट जो है या कोई भी चीज़ जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जा रही है, मतलब हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट में जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। तो ऑस्मोसिस में भी क्या होता है कि उसमें भी बस फ़र्क यही है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं।